Hello, myself Avinash Yadav. Welcome back in this tutorial. Now I am going to teach you the next question of this exercise and the question number is 6. Okay, इस क्वेश्चन में क्या है देखिए 1 upon sec theta minus tan theta equals to sec theta plus tan theta as we have discussed earlier in previous chapters chapters you can say or lecture as well that कि हम लेते हैं वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेने के बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो राइट साइड की वैल्यू आनी चाहिए। कैसे आती है देखिए वंस अगेन। नाउ I will take here as left hand side. So what is my left hand side value? You will say, sir, we have 1 upon sec theta minus tan theta. Right? यही है। चलो तो हो गया। मैंने बोला था कि जब भी कोई भी सेक हो, tan हो, cot हो, cosec हो, कोई भी वैल्यू हो ऐसी, आप सबसे पहले आप उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? साइन या कॉस में, बराबर? साइन टू कॉस में। बट यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये जब भी ऐसी वैल्यू है तो हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करेंगे। अब कैसे करेंगे? सी 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये वैल्यू मैं लूंगा सेक थीटा माइनस तो प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये वैल्यू होगी, यानी कि अगर ये माइनस में है तो प्लस में करूंगा, अगर ये प्लस में होता तो मैं माइनस में करता। बराबर? ये आपको करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेंगे आप? सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। अच्छा, सेक का से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा? आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस क्या होगा? माइनस अपॉन टेन थीटा। क्या होगा? टेन थीटा। हमको ध्यान रखिए आपको वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। ओके, अब कैसी वैल्यू आती है लेट्स सी। अच्छा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये क्यों ऐसा हो जाएगा? अच्छा, 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर थीटा। नाउ हमारे पास एक और फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर आप लिख सकते हैं रेशनलाइजिंग द वैल्यू। रेशनलाइजिंग की प्रोसेस करेंगे आप, यू विल गेट सच आउट थिंग्स। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि अगर हम इसे लिखते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। कैसे होता है देखिए, यहाँ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, हम इसको देखें, इसको जरा आप इवैल्यूएट कीजिए या फिर थोड़ा कंपेयर कीजिए। When you will compare this, then you will get, what will you get? 1 equals to 6 square theta minus tan square theta. क्या मिलेगा आपको? tan square theta. क्या मिलेगा? tan. So क्या है मेरे भाई? 6 square theta minus tan square theta equals to 1. क्या आएगा? 1. तो इसकी जगह पर at the place of this value, can I write this one? Can I write now? Of course we can write. So I can write here sec theta plus tan theta upon 1. इसकी वैल्यू होगी ना 1. सो जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो व्हाट विल यू गेट? sec थीटा प्लस tan थीटा, द सेम वैल्यू की गॉट। ओके, नाउ वी गॉट द राइट हैंड साइड वैल्यू। तो वैल्यू क्या गई? राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या गई? सो नाउ वी हैव प्रूव्ड दैट the left hand side, the value of left hand side is equal to the value of right hand side. Now pause the video, write down, note this whole solution in your notebook, and then let me know if you have any problem regarding this. Okay, so I will move on next question. I hope you might have written this. I will move on next question. Okay, and this question, usually this question, you shouldn't feel that such questions might be very difficult for them to solve, but I will make it very simple for you. Okay, how will I do this? See, okay, I'm just roughing it out. So our next question is the question number 7. Okay, the question number 7. The question is sine to the power 4 theta minus cos to the power 4 theta, that is equal to 1 minus 2 cos square theta. This much we have to solve. Now how can we solve this? See, we will take left hand side for the first time, sin to the power 4 theta minus cos to the power 4 theta. एक बार और ध्यान रखो, जिस स्टूडेंट का, मेरे हिसाब से जिस स्टूडेंट का बेसिक जितना क्लियर होगा
उसको सारे फॉर्मूले याद होंगे, जैसे a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, फिर a प्लस बी द होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये सारे जितने फॉर्मूले हैं आपने अगर पढ़े हैं, आपको पता है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ट्रॉमा की जरूरत नहीं है या बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनी other specific thing, you need your basic. If you know the proper thing, then you will definitely get to know. It's my observation, okay, and it's my experience as well. Just believe me, trust me, आपका basic अच्छा है तो you can tackle it out any question. Okay, now see how I'm going to solve this. यहाँ पर ऐसी वैल्यूज दी हैं, sin to the power 4 हो सकता है एग्जाम में, sin to the power 6, sin to the power 9, ऐसा वैल्यू है तो क्या करेंगे आप, इजी तरीका अपनाइए। आप ऐसे क्वेश्चन 4 है ना, ये देखो ये वैल्यू 4 है, तो क्या करो कि इसकी हाईएस्ट पावर 2 ढूंढो। कितनी ढूंढो? 2 कैसे ढूंढोगे? अब यहाँ पर साइन का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 2, क्योंकि 2 2 या 4 ही होता है ना भाई मेरे, 2 टू द 4 बराबर ना। ना यहाँ पर क्या हो सकता है, सेम वैल्यू, सॉरी cos स्क्वायर थीटा, इसका आप होल करो, यहाँ से बस 2 थीटा कितना होता है? 4 होता है। यू गॉट द वैल्यू। नाउ अब मुझे बताओ क्या ये a स्क्वायर b स्क्वायर के फॉर्म में हो गया? यानी कि अगर मैं इसको a कंसीडर करूं, इस पूरे वाले को a कंसीडर करूं, तो इसकी वैल्यू a स्क्वायर हो गई, ये वाली है, और इसको मैं b कंसीडर करूं तो इसकी वैल्यू b, और ये वाली पावर a स्क्वायर b स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? पहले ब्रैकेट में, इन फर्स्ट ब्रैकेट वी राइट a प्लस b एंड इन सेकंड ब्रैकेट वी राइट a माइनस b। सो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो आप, यानी कि मैं इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लिखूं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, a अपना a ये है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर ना। दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आया क्यों, रीजन भी देना पड़ता है, ज्योमेट्री में है ये, व्हाटएवर यू राइट यू हैव टू गिव द प्रूफ, हाउ डिड यू राइट, आई मीन this you have written for what purpose, from where you have written, okay, so you have to give the reason as well. So I will write here what, a square minus b square as a formula, a plus b and a minus b, right? I will write in a square bracket, okay, that's great. So the next thing is, अच्छा sin square theta plus cos square theta कितना होता है, आपको मैं सबका मालिक है, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ ये देखो, कितना सॉल्व कर रहा हूँ वो मत देखो, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ वो देखो, तरीके पे जाओ, मेथड पे जाओ, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई होगा तो इतना नहीं आने वाला है। अच्छा आपको चाहिए कॉस, नहीं कि देखो यहाँ पर चाहिए कॉस पर 2 चाहिए, तो ये तो सेम रहेगा, बट साइन में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो साइन में मैं क्या चेंज करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, पता है क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे वो सर कहां से आ गया, ये ऐसे आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ ये साइन स्क्वायर है, मैंने आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, वैल्यू 1 होती है। मुझे साइन की जगह कुछ वैल्यू चाहिए, तो इसको एज इट इज यही रख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा और 1, ये कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेके आऊंगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इसकी जगह पर इसको लिख सकता हूँ, कैन आई रिप्लेस दिस? ऑफ कोर्स आई कैन रिप्लेस दिस। साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, जब ये वाली वैल्यू रखी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए, ओके, जस्ट लुक इट वंस, आई एम रैपिंग इट अप, ओके। आई होप आप मेरी बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए 1 तो 1 आ गया, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा कितना, cos स्क्वायर थीटा हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या लिखोगे यहाँ पर, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वाली वैल्यू देखो और ये वाली वैल्यू, क्या दोनों सेम है? आप कहेंगे हाँ सर वैल्यू दोनों के दोनों सेम है, तो आई कैन से राइट द साइन वैल्यू, ठीक है। सो लाइक दैट वी हैव सॉल्व 2 क्वेश्चंस, ओके ओके, जस्ट नोट इट डाउन एंड जस्ट अंडरस्टैंड इट केयरफुली, अंडरस्टैंड इट थॉरली। आप गो थ्रू करो, कहीं भी डाउट आता है जस्ट लेट मी नो, ओके। We will solve next question, and next question is question number 8. क्वेश्चन क्या कह रहा है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने बहुत पहले आपको ये बोला है कि जब भी क्वेश्चन sec में रहे, tan में रहे, cot में रहे, cosec में रहे, ये जितनी वैल्यू है उन सब
वैल्यूज को या आइडेंटिटीज को आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब जब आप कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है सॉल्व करने का या प्रूव करने का, ठीक है। आइए मैं सॉल्व बताता हूँ। जैसे आप लिखा है लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है आपका आपकी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, ये वैल्यू है ना। मैंने क्या बोला, सेक थीटा की रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 1 अपॉन cos थीटा, बराबर ना, प्लस tan थीटा की रेसिप्रोकल वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि हो सकती है 1 अपॉन cot हो सकती है, बट वी विल नॉट राइट दैट, वी विल राइट इन द रेशियो ऑफ sin एंड cos। तो tan थीटा की वैल्यू होगी sin अपॉन cos थीटा। अब ये आई वैल्यू ना आप लिख सकते हो सर, tan थीटा की वैल्यू है, क्या वैल्यू है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा की वैल्यू क्या है सर, आप कहेंगे सर 1 अपॉन cos थीटा, ये वैल्यू है, ये मैंने पूरी वैल्यू यहाँ पे देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आई विल राइट इट वंस, या क्या होगा 1 प्लस साइन। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अब हमको प्रूव करना है cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। तो जब भी ऐसी वैल्यू आए ना 1 प्लस समथिंग रहे, तो आप उसको रेशनलाइजेशन, मतलब रेशनलाइजेशन क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग कर लेंगे। रेशनलाइजेशन कैसे होता है, देखिए 1 प्लस sin थीटा, साइन चेंज होगी अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे लेंगे 1 माइनस sin थीटा मल्टीप्लाई अपॉन 1 माइनस sin थीटा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई। तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा इसका इसमें करेंगे तो आप यू विल गेट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ क्या मिल गया 1 माइनस sin। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैंने क्या किया, 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 मिला, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन साइन का मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा मिला, उसके बाद cos का एज इट इज मैंने लिखा मल्टीप्लाई किया। अब ये जो वैल्यू आई है, आपने क्या किया, एक्चुअली ये क्या किया आपने इसको क्या रेशनलाइज, रेशनलाइज रेशनलाइज, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं आपको पुट करने वाला हूं, यहाँ पर नहीं आएगा, देखें यहाँ पर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। वही बार बार वैल्यू एक्सचेंज होती आ रही है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा, यहाँ बचेगा 1 माइनस sin थीटा, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है तो मैं ऊपर से डिवाइड कर सकता हूँ ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, देखो ये मल्टीप्लाई है 1 माइनस sin थीटा यहाँ पर रहेगा, मल्टीप्लाई कर रहा है तो मल्टीप्लाई कर, तो cos थीटा से cos थीटा विल गेट कैंसिल, here will be there cos थीटा, और नीचे क्या बचेगा, बचेगा सर 1 माइनस sin थीटा। आर यू गेटिंग फॉर सी, ये देखो ये टोटल राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। सो वी हैव प्रूवन दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आप टोटली देख सकते हैं, एक ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, और कहीं भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कहां डाउट है, आई विल लेट यू नो प्रॉपर्ली, ओके। सो आई होप ये 8 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। हाँ, आप ऐसे घर पे जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एट योर होम, बिकॉज नथिंग इज अल्टरनेटिव ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये जो प्रोवर्ब है, यू नो 110% राइट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखरोगे, जब इंसान निखरता है तो उसको कोई पीछे नहीं करता है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड जस्ट ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ओके, थैंक यू।